अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज़ में भी हमारी गाड़ियों की तरह ही हरन भी मौजूद होते हैं। और दोस्तों क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसने एक पूरा ही हवाई जहाज़ खा लिया हो? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे, तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज़ में भी हमारी गाड़ियों की तरह ही हरन मौजूद होते हैं और हरन बजते भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि आसमान में तो कोई ट्रैफिक होती नहीं, और अगर हवा में कोई भी प्लेन हॉर्न का इस्तेमाल करे तो शायद ही उस हॉर्न को कोई सुन सके। तो सवाल यह है दोस्तों कि ये हॉर्न फिर किस लिए बजाए जाते हैं? दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि ये हॉर्न हवा में किसी भी एयर ट्रैफिक के लिए नहीं बजाए जाते, ये ग्राउंड पर होने वाली मूवमेंट के लिए बजाए जाते हैं। दोस्तों एक एयरप्लेन के हॉर्न और गाड़ी के हॉर्न में बेसिक फर्क ये होता है, गाड़ी के हॉर्न तो हम कहीं से भी गाड़ी वाले को अलर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और प्लेन के पायलट्स हॉर्न का इस्तेमाल कम्युनिकेशन करने के लिए करते हैं। हवाई जहाज के हॉर्न एक हाई पिच बेल की तरह की आवाज को प्रोड्यूस करता है, जिसका इस्तेमाल अक्सर ग्राउंड पर काम करने वाले मैकेनिक्स या रीफिलिंग स्टाफ को अलर्ट करने के लिए बजाते हैं। इस हॉर्न की हाई पिच रखने का मकसद ये होता है कि प्लेन के इंजन और एयर कंडीशन से आने वाली प्रेशर की हवा की मौजूदगी में ये हॉर्न भी साफ आसानी से सुन सके और पायलट की इंस्ट्रक्शन पर फोकस कर सके। इसलिए हैंगर में प्लेन को पार्क करते हुए और वहां से निकलते हुए भी हॉर्न का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है इस फैक्ट से आप समझ गए होंगे कि हवाई जहाज में हॉर्न का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। नंबर 2, दोस्तों क्या आपने कभी हाईवेज पर चलते हुए या किसी मॉल्स में कार शो तो देखा होगा, जिसके ऊपर के फ्लोर में ये शानदार कार्स कस्टमर को खूब अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। कुछ शोरूम्स तो बड़े होते हैं और उनके बिल्डिंग के अंदर ही कार को ऊपर तक लाने के लिए रैक्स भी बनाए होते हैं, लेकिन ज्यादातर शोरूम्स इतने बड़े नहीं होते। तो फिर ये ऐसा करते हैं कि डिस्प्ले वाले फ्लोर पर ऐसे शीशे के फुल पैनल्स विंडो को बनवाते हैं, जो कि आपकी मर्जी के मुताबिक खुल सकती हैं और बंद भी हो सकती हैं, और कार को अंदर से ऊपर के फ्लोर पर लेके जाने के बजाय कार को बाहर से लिफ्ट की मदद से ऊपर वाले फ्लोर तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। उम्मीद है अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि कार्स को ऊपर के फ्लोर पर कैसे लाया जा सकता है। नंबर 3, दोस्तों आपने टीवी पर देखा होगा या बुक में पढ़ा होगा कि बर्फ में रहने वाले लोग कैसे बर्फ के इग्लू बनाकर उसमें आसानी से रहते हैं। ये इग्लू उनको खराब मौसम से बचाते हैं और उनको गर्म भी रखते हैं। और इन इग्लू को देखकर आपने ये सोचा होगा कि जब इग्लू बना ही बर्फ से है तो ये अंदर से गर्म कैसे रह सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये तो बात सही है, एक इग्लू बर्फ से बनते हैं, और ये बात भी सही है कि बर्फ हीट का एक्सीलेंट आइसोलेटर है। और इस कंडीशन में ये होता है कि जो भी हीट इग्लू के अंदर प्रोड्यूस होती है और हवा को बाहर की हवा के मुकाबले में गर्म रखती है, और एक इग्लू का स्ट्रक्चर भी उसके सही से काम करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इग्लू का दरवाजा हमेशा नीचे की तरफ रखा जाता है, जो कि आपको इग्लू के नीचे हिस्से में पहुंचाता है। लेकिन सोने के लिए निचले हिस्से का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ऊंचे हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है और वो इग्लू के ऊपर वाले हिस्से में इकट्ठी रहती है, जबकि बाहर से आने वाली ठंडी हवा इग्लू के नीचे हिस्से तक ही पहुंच सकती है। ऑप्टिक के नेटिव्स जो इग्लू बनाते हैं उनमें आग को भी जलाया जा सकता है, और एक इग्लू इतना भी कंफर्टेबल नहीं होता कि आप टी शर्ट में घूमते रहें। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक इग्लू और बाहर के टेम्परेचर में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का फर्क होता है। नंबर 4, ये तो हम सब पाकिस्तानियों की आदत है कि जब लाइट चली जाती है तो हम बिजली वालों के ही कोसने लग जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर गलती भी इनकी ही होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में जब लाइट जाती है तो लोग बिजली वालों को नहीं बल्कि गुलहरियों को कोसते हैं? सुनने में अजीब जरूर लगा होगा आपको, लेकिन दोस्तों अमेरिका में पावर आउटेज का सबसे बड़ा रीजन यही गुलहरियां हैं। अमेरिका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनकी पब्लिक पावर एसोसिएशन बहुत सालों से एक स्क्विरल इंडेक्स को मेंटेन कर रही है, जिसमें उन गुलहरियों से होने वाली पावर आउटेज का हिसाब रखा जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका में हर साल एवरेजली 3000 से भी ज्यादा पावर शटडाउन्स इन स्क्विरल की वजह से होते हैं। ये स्क्विरल बिजली की तारों को छुपा जाते हैं, पावर केबल्स कट कर देते हैं और अंडरग्राउंड सेंसर को भी खराब कर देते हैं। इस चीज से स्टेट को हजारों करोड़ डॉलर का भी नुकसान होता है। और बाकी सब पुराने रिकॉर्ड्स को देख के ये उम्मीद नहीं है कि इस प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन निकल आया हो।
नंबर 5, दोस्तों आपने दुनिया में बहुत से लोगों को अजीबो गरीब चीजों को खाते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसने पूरा हवाई जहाज ही खा लिया हो? जी हाँ दोस्तों, इस शख्स ने पूरा प्लेन खा लिया था। दोस्तों ये है फ्रेंच एंटरटेनर मिस्टर माइकल लिटोटो, जिसे मोंसी के नाम से भी जाना जाता है। 1950 में फ्रांस में जब मिशन 9 साल के थे, तब से उनको ऐसे डाइजेस्टिबल चीजें खाने का शौक चढ़ गया था जिनको कोई भी आम इंसान खाने का तस्वर नहीं कर सकता, जैसा कि शीशा या मेटल। और आहिस्ता आहिस्ता ये शौक इनका पैशन बन गया और उन्होंने 18 साइकिल, 60 टीवी और एक कंप्यूटर को खाने के बाद और उन्होंने 150 टन का प्लेन भी खा लिया था। उन्होंने ये प्लेन दिन में नहीं खाया था, बल्कि इस प्लेन को खाने में उनको 1978 से 1980 तक का टाइम लगा था। जब मिशेल को डॉक्टर्स के पास लेके जाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि मिशेल बिल्कुल ठीक ठाक है और ये कमाल है उनके मोटे मजबूत बॉडी और डाइजेस्टिव सिस्टम का। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि साल 2017 में 57 साल की उम्र में उनकी डेथ एक नेचुरल वे में हुई थी। नंबर 6, दोस्तों मिस्र के फेमस पिरामिड्स आज से 4000 साल पहले से बनाए गए थे, लेकिन उनको आज भी दुनिया के अजूबों में शुमार किया जाता है क्योंकि उनकी कंस्ट्रक्शन इतनी नायाब है कि आज के दौर में भी सभी क्रेन, हेलीकॉप्टर और सभी मटेरियल्स होने के बावजूद बनाना नामुमकिन सा लगता है। दोस्तों सोचे जरा, एक पिरामिड जो कि 756 फीट लंबा और चारों तरफ से 481 फीट ऊंचा है, जिसको बनने में 23 लाख ऐसे स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से हर एक स्टोन का वजन 3 टन है। हिस्टोरियन का कहना है द ग्रेट पिरामिड्स 20 सालों में बनकर तैयार हुआ था और इसकी कैलकुलेशन की जाए तो हर 5 मिनट में एक स्टोन को अपनी जगह पर रखा जाए, तब जाके 20 सालों में ये 23 लाख स्टोन्स लगाए जा सकते हैं। ऐसी इंजीनियरिंग अपने आप में लाजवाब जरूर है। नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रिच जो जमीन पर रहने वाला एक बड़ा सा बर्ड है, एक घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ता है। ये अपने पाँव में कमाल की इलास्टिक एनर्जी को स्टोर करता है। ये बर्ड बहुत तेज और बहुत ज्यादा टाइम तक उड़ सकता है और बर्ड उड़ तो नहीं सकता, लेकिन इलास्टिक एनर्जी होने के बावजूद इसको दौड़ने में ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती और जरा से ही इफेक्ट से ये हवा में बातें करने लगता है। 23 माइल्स पर आवर की स्पीड से ये दौड़ने वाला बर्ड एक इंसान से 2 गुना ज्यादा तेज दौड़ सकता है। और अगर कहीं आपको ये नजर आ जाए तो इसकी सुपर किक से जरा बच के रहिएगा। नंबर 8, दोस्तों क्या आपने कभी रोड्स पर 3D ज़ेब्रा क्रॉसिंग देखी है? इन 3D ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कुछ मुल्कों में ट्रायल भी किया गया था, जिसमें यह पता चला कि ये नॉर्मल ज़ेब्रा क्रॉसिंग से 20% ज्यादा इफेक्टिव है। पैदल चलने वालों को सेव करने के साथ साथ ये डिजाइन स्ट्रीट्स और रोड पर भी खूबसूरती का सबब भी बनते हैं। रोड पर हजारों लोगों की डेथ हो जाती है। इन हालात में 3D ज़ेब्रा क्रॉसिंग का आइडिया बहुत ही इफेक्टिव है। आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या आप 3D ज़ेब्रा क्रॉसिंग को हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 9, दोस्तों हमारे मुल्क पाकिस्तान की बेटियां भी अपने मुल्क का नाम खूब रोशन कर रही हैं। क्या आप जानते हैं कि एमा आलम ने 29 ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप जीता है? इस कंपटीशन में पार्टिसिपेंट अपने शार्प और फास्ट मेमोरी स्किल का इस्तेमाल करते हुए इंटेलेक्चुअल पावर और ह्यूमन मेमोरी की पोटेंशियल बढ़ाने के लिए करते हैं। एमा और उसकी टीम में मौजूद सईदा जहरा ने इस दुनिया भर से आने वाले 300 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को हराया, बल्कि बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़कर अपने नाम किए। पाकिस्तान की बहनों, तुझे सलाम है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को और तरक्की दे, आमीन। नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट का भी अपना एक वर्चुअल मैप बनाया गया है, जिसको आप भी www.internet-map.net पर लगा सकते हैं। इस मैप में होता कुछ यूं है, इसमें आपको जितने भी सर्कल नजर आ रहे होते हैं ये सभी वेबसाइट के सर्कल होते हैं। जितने वेबसाइट के जितना बड़ा सर्कल होगा उतना ही ज्यादा ट्रैफिक होगा, मतलब वो वेबसाइट ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे। इस वेब पेज पर आप साल 2011 तक कैटलॉग होने वाले 3.5 लाख से भी ज्यादा वेबसाइट का एक मैप देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग मुल्कों की वेबसाइट के सर्कल के कलर्स भी अलग अलग नजर आते हैं। इस इंटरनेट मैप की मदद से आप किसी भी रीजन के टॉप रैंकिंग वेबसाइट बारे में भी जान सकते हैं और वेबसाइट के पास के लिंक के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो फ्री वक्त में इंटरनेट मैपिंग का इस्तेमाल करके जरूर देखिएगा।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में और कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।